तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फीमेल टाइटन सर्वे कॉर्प्स पर अटैक कर देती है और वो किसी को ढूंढ रही होती है और उससे कई सैनिक रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फीमेल टाइटन सभी को मार देती है। तो चलिए अब एपिसोड शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि राइनर आर्मिन की पट्टी कर रहा होता है और जीन अपने घोड़े को बुलाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो सब सर्वे कॉर्प्स के सभी मेंबर्स के पास जा सके, क्योंकि ऐसी जगह पर रुकना उनके लिए खतरे से खाली नहीं है। और अगर जीन का घोड़ा वापस नहीं लौटा तो उनमें से किसी एक को वहीं पर मरने के लिए रुकना होगा। फिर आर्मिन जीन को एक इमरजेंसी स्मोक सिग्नल छोड़ने के लिए कहता है, जिससे जीन फायर कर देता है। और राइनर कहता है अगर 3 मिनट में कोई मदद के लिए नहीं आया तो हमें फैसला करना होगा कि कौन यहाँ रुकेगा। तो आर्मिन बोलता है मैं रुकूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक मैसेज पहुंचाना होगा और हो सके तो सीधे कमांडर एरविन को ही ये मैसेज देना। लेकिन तभी जीन क्रिस्टा को आते हुए देखता है, वो भी 2 एक्स्ट्रा घोड़ों के साथ, और वो वहाँ आकर उनसे बोलती है कि शुक्र है तुम सबको कुछ नहीं हुआ। तो जीन और आर्मिन सोचते हैं ये तो देवी है, और राइनर सोचता है मैं इससे शादी करूंगा। फिर वो सब वापस फॉर्मेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं और वो फॉर्मेशन के पास पहुंचकर सोचते हैं मिशन सही सलामत चल रहा है, रास्ते के थोड़े से बदलाव के साथ। तो जिन बोलता है कहीं कमांडर पागल तो नहीं हो गए हैं, ये मिशन नहीं हो पाएगा, हमें वापस चलना चाहिए। तो आर्मिन बोलता है हमें बस अभी अपने ऑर्डर्स फॉलो करने चाहिए। फिर हम एरन को देखते हैं लीवाई स्कॉट के साथ, और उससे पता चलता है कि राइट साइड में कितने सैनिक मर चुके हैं। फिर एरन ब्लैक स्मोक सिग्नल देखता है और वो भी ब्लैक स्मोक सिग्नल फायर करते हुए सोचता है कि टाइटन काफ़ी पास आ चुके हैं। फिर हम देखते हैं कुछ सैनिकों को जो कि फीमेल टाइटन के पास होते हैं, और 3 सैनिक एक साथ फीमेल टाइटन पर अटैक कर देते हैं। और एक सैनिक सोचता है कि वो अब नहीं बच पाएगी, लेकिन वो फीमेल टाइटन उचक जाती है और एक एक करके 2 सैनिकों को मार देती है और एक सैनिक को रस्सी की तरह घुमाकर फेंक देती है। और ये सब देखकर एक सैनिक बाकी दूसरों को इन्फॉर्म करने के लिए वहां से भागने लगता है, लेकिन वो फीमेल टाइटन आकर उसे फुटबॉल की तरह किक मार देती है और आगे बढ़ने लगती है। और हम देखते हैं कि कमांडर एरविन और कुछ सैनिक एक जंगल में घुस जाते हैं जहां के पेड़ 80 मीटर तक लंबे होते हैं, और एरविन ऑर्डर देता है कि सिर्फ सेंटर वेगन की स्क्वाड ही जंगल के अंदर आएगी और कोई नहीं। फिर हम देखते हैं कि सेंट्रल स्क्वाड जंगल के अंदर चली जाती है और बाकी सभी स्क्वाड्स जंगल के दोनों साइड में फैल जाती है, और उन सबको ऑर्डर मिलता है कि वो सब पेड़ पर चढ़ जाएं, और अगर कोई भी टाइटन बाहर से जंगल के अंदर आने की कोशिश करे तो उसे किसी भी कीमत पर रोके। फिर कुछ सैनिक बात कर रहे होते हैं कि उस फीमेल टाइटन के अटैक के बाद और इतने सारे सैनिकों के मरने के बाद भी हम वापस क्यों नहीं चले गए, और किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो आखिर कर क्या रहे हैं और वो वहां पर क्यों रुके हैं और कमांडर एरविन चाहते क्या हैं। फिर हम आर्मिन को देखते हैं जो सोचता है कि कमांडर आखिर प्लान क्या कर रहे हैं। फिर वो सोचता है कि फीमेल टाइटन एरन के पीछे है, क्या ये कमांडर को पता है, क्या इसीलिए हम यहाँ पर हैं। फिर हम एरन और लिवाई स्कॉट को देखते हैं जहां एरन कहता है सर हम तो जंगल में हैं, ऐसे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा टाइटन किस डायरेक्शन से आ रहा है, और किसी टाइटन ने अगर अटैक कर दिया तो हम क्या करेंगे। तो लिवाई कहता है क्या तुम्हें ये बड़े बड़े पेड़ नहीं दिख रहे, ये बिल्कुल परफेक्ट जगह है 3D मूवमेंट गियर को यूज करने की, तुम बस अलर्ट रहो। फिर एरन को पता चलता है कि लीवाई स्क्वाड में से भी किसी को नहीं पता कि वो जंगल में क्या कर रहे हैं, और शायद कैप्टन लीवाई को भी नहीं पता। फिर हम जीन और आर्मिन को देखते हैं जहां जीन आर्मिन से कहता है कि हमें ऑर्डर्स मिले हैं कि हमें टाइटन्स को जंगल के बाहर ही रखना है ना, तो मतलब हमको उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, सही कहा ना। और हम देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे टाइटन्स पेड़ के नीचे उन्हें खाने के लिए खड़े होते हैं। फिर हम फिर से लीवाई स्क्वाड को देखते हैं और कोई सैनिक उनके पीछे से ब्लैक स्मोक फायर करता है, और वो सब समझ जाते हैं कि फीमेल टाइटन उनके पीछे है, और लीवाई सभी को अपनी ब्लेड्स बाहर निकालने के लिए कह देता है और कहता है कि सब कुछ बहुत तेजी से होगा तो तैयार रहो। तभी हम फीमेल टाइटन को देखते हैं जो कि बहुत ही स्पीड से उनकी तरफ आ रही होती है। तो लीवाई सभी से तेज आगे बढ़ने के लिए कहता है और उस टाइटन को रोकने के लिए कई सैनिक उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो सभी को कीड़े की तरह मसल देती है। और लीवाई स्क्वाड के सभी मेंबर्स लीवाई से पूछ रहे होते हैं फीमेल टाइटन पर अटैक करने के लिए, और एरन सोच रहा होता है कि ये फीमेल टाइटन खुद मौत की तरफ चलते हुए आ रही है, यहाँ पर सभी टाइटन्स को मारने में एक्सपर्ट हैं। लेकिन लीवाई किसी को भी ऑर्डर नहीं देता और वो सभी को अपने कान बंद करने के लिए कहता है और एक गन से फायर कर देता है। तो एरन पूछता है आखिर ये क्या था, एक साउंड ब्लास्ट।
तो लीवाई उन सभी को बोलता है कि हमारा मिशन है उस फीमेल टाइटन को जिंदा पकड़ना, किसी भी कीमत पर, समझ गए? इसीलिए हम अपने घोड़ों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो सभी सैनिक लीवाई की बात मान लेते हैं, लेकिन फीमेल टाइटन सभी सैनिकों को मार रही होती है जो भी उसे रोकने आते हैं। और ये देखकर एरन बार बार लीवाई स्क्वाड को उन सैनिकों की मदद करने के लिए कहता है, लेकिन सभी उसे बस आगे बढ़ते रहने को कहते हैं। तो एरन अपने टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर उस फीमेल टाइटन से लड़ने का सोचता है और वो अपने हाथ को बस काटने ही वाला होता है। तभी पेट्रा उसे रोक देती है और उसे बोलती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम टाइटन में तभी ट्रांसफॉर्म होगे जब तुम्हारी जान खतरे में होगी। तभी कैप्टन लीवाई एरन से कहते हैं, तुम्हें जो करना है वो तुम कर सकते हो, या तो तुम खुद पर भरोसा कर सकते हो या फिर उन पर जो कि तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, सर्वे कॉर्प्स पर। मुझे नहीं पता कि क्या सही है, मैंने कभी फैसला नहीं किया। चाहे तुम कोई भी डिसीजन लो, उसका नतीजा हमेशा राज ही रहेगा। इसलिए तुम्हें जो करना है वो करो ताकि तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े। फिर हम फ्लैशबैक में आते हैं जहाँ पर लीवाई एरन को बता रहा होता है, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, अगर तुम अपने टाइटन फॉर्म में आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो हम तुम्हें बिना मारे भी रोक सकते हैं, जिसके लिए हमें तुम्हारी गर्दन से तुम्हारी बॉडी काटनी होगी, जिसमें तुम्हारे हाथ और पैर आधे आधे कट जाएंगे, लेकिन वो तो वापस उग जाएंगे किसी छिपकली की तरह। और फिर हांजी एरन के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट ट्राई करने की कोशिश करती है, जिसके लिए वो एरन को एक सूखे कुएं में उतार देती है और उससे ट्रांसफॉर्म होने का बोलती है उसके सिग्नल पर, ताकि अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो तो एरन किसी को भी नुकसान ना पहुंचा पाए। फिर हांजी ग्रीन स्मोक फायर कर देती है जो कि एरन के लिए सिग्नल होता है और लीवाई और हांजी थोड़ी दूर खड़े होकर एरन के ट्रांसफॉर्म होने का इंतजार करते हैं, लेकिन कुछ भी हलचल ना होने पर वो कुएं के पास आकर देखते हैं कि क्या हुआ। तो वहाँ एरन उनको सॉरी बोलता है क्योंकि वो खुद को जख्मी करने के बाद भी टाइटन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता और फिर उसके घाव भी नहीं भरते, जिन्हें देखकर लीवाई उसे कुछ करने को कहता है, क्योंकि अगर एरन टाइटन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता तो वॉल मारिया का गेट सील करना एक सपना ही बन जाएगा। तो एरन इसके बारे में सोच रहा होता है और तभी उसके हाथ से चम्मच गिर जाती है, तो वो उसे उठाने के लिए जाता है और अचानक से वहां पर एक धमाका हो जाता है और एरन का हाथ थोड़ा सा टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वहां पर सभी सैनिक अपनी ब्लेड्स निकालकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। तो लीवाई उन सबको शांत रहने को कहता है, लेकिन वो सब एरन से डर रहे होते हैं और उसे मारने की धमकी दे रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं हांजी को, जो कि बड़े एक्साइटमेंट के साथ वहां आती है और एरन से पूछती है, क्या मैं तुम्हारे टाइटन वाले हाथ को छू सकती हूँ? और जैसे ही हांजी उसे छूती है उसे बहुत गर्म लगता है। फिर एरन अपना हाथ टाइटन वाले हाथ से बाहर निकाल लेता है। फिर हांजी एक चम्मच सभी को दिखाती है और बताती है कि ये चम्मच उसे एरन के टाइटन वाले हाथ में मिली। तो एरन बताता है कि जब वो चम्मच उठाने जा रहा था उसी वक्त वो अचानक से ट्रांसफॉर्म हो गया। तो हांजी बोलती है, अच्छा तो इसीलिए तुम टाइटन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहे थे। फिर हांजी बताती है कि सिर्फ खुद को चोट पहुंचाना ही काफ़ी नहीं है टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए, उसके लिए एक मकसद की भी ज़रूरत है, जैसे कि तुम्हें टाइटन्स को मारना है, तुम्हें तोप का गोला रोकना है, तुम्हें बड़ा सा पत्थर उठाना है। और यही हुआ जब तुम्हारा मकसद था चम्मच उठाना। तो एरन सोचता है, तोप का गोला रोकना तो ठीक था, लेकिन एक चम्मच उठाने के लिए भी मैं टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर वो सभी सर्वे कॉर्प के मेंबर भी अपना हाथ काट लेते हैं जब उन्हें समझ में आता है कि एरन जानबूझकर ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था और ये उनका तरीका होता है एरन को सॉरी बोलने का। फिर हम उस फ्लैशबैक से बाहर आ जाते हैं और फिर पेट्रा के हाथ पर काटने का निशान देखकर एरन डिसाइड करता है कि वो सर्वे कॉर्प्स के साथ आगे बढ़ेगा। तभी वो फीमेल टाइटन अपनी स्पीड बढ़ा लेती है और लीवाई सभी को कहता है, अगर हम तेज चले तो उसे पीछे छोड़ देंगे। तो एरन सोचता है कि हम उसे पीछे नहीं छोड़ सकते, ऐसे तो वो हमें कभी भी कुचल देगी। फिर वो सभी सर्वे कॉर्प्स के मेंबर्स को देखता है और वो समझ जाता है कि वो सभी एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते हैं और उसे भी उन पर भरोसा करना होगा। फिर अचानक से फीमेल टाइटन एक जगह पर रुकती है और एरविन फायर करने का ऑर्डर देता है और वो अपने हथियारों से उस फीमेल टाइटन को जिंदा पकड़ लेते हैं। और फिर लीवाई एल्ड को इंचार्ज बनाकर वहां से चला जाता है और उन्हें भी 3D मूवमेंट गियर में शिफ्ट होकर एरन को फीमेल टाइटन से दूर कहीं सेफ जगह पर ले जाने को कहता है। फिर वो मेंबर्स एरन को बोलते हैं, देखा हमने उसे पकड़ लिया, अब कभी सर्वे कॉर्प्स को हल्के में मत लेना। फिर लीवाई एरविन के पास आ जाता है और एरविन उससे कहता है, तुम लोगों ने अच्छा काम किया फीमेल टाइटन को यहाँ तक लाकर। तो लीवाई कहता है, ये सिर्फ रेयर गार्ड्स की वजह से हो पाया, उन्होंने ही हमें इतना टाइम दिया और अपनी जान गंवाई, वो सभी सबके हकदार हैं, उन्हीं की वजह से हम जान पाएंगे कि इस टाइटन के अंदर कौन है। और फिर कमांडर एरविन उस फीमेल टाइटन पर सभी हथियार चला देते हैं जो कि उसे पकड़ने के लिए होते हैं। फिर हम बाकी सभी सैनिकों को देखते हैं जो कि जंगल के बाहरी इलाके में होते हैं और उन्हें भी वो हथियार चलने की आवाज़ आती है और वो सोचते हैं कि ये क्या था।
तोप या और कुछ। उन सबको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर जंगल के अंदर चल क्या रहा है। लेकिन जीन और आर्मिन समझ जाते हैं कि कमांडर एरविन उस फीमेल टाइटन को इस जंगल में लाए ताकि वो उसे पकड़ सके। फिर हम एरन और लीवा स्कॉट को देखते हैं और उन्हें भी पता चल गया होता है कि वो इस जंगल में क्यों आए। तो एरन उन सबसे कहता है, चलो मैं नया हूँ, लेकिन कमांडर ने ये बात तुम सबको भी नहीं बताई। क्या वो तुम पे भरोसा नहीं करते? इसके अलावा और क्या रीज़न हो सकता है तुमसे ये बात छुपाने का? तो एल्ड बोलता है, मुझे लगता है कमांडर के पास रीज़न था हमें ये सब ना बताने का, क्योंकि शायद हमारे बीच कोई गुप्तचर है जो कि एरन की तरह ही ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो गंथर उससे पूछता है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है? तो एल्ड बोलता है, मुझे नहीं पता, लेकिन कमांडर को ऐसा लगता ज़रूर है, क्योंकि सिर्फ उन्हीं को ये बात पता है जो कि 5 साल से बचे हुए हैं। तो पेट्रा बोलती है, हो सकता है दुश्मन दीवार के अंदर आ गया हो 5 साल पहले जब वो टूटी थी, और शायद उन 2 टाइटन्स को भी उसी ने मारा होगा। फिर एरन अपने मन में सोचता है, अगर हम उस इंसान को पकड़ने में कामयाब हो गए तो हम और भी ज़्यादा जान जाएंगे टाइटन्स के सच के बारे में। फिर हम फीमेल टाइटन को देखते हैं और लीवाई और माइक उसकी गर्दन पर अटैक करने जाते हैं ताकि वो उस इंसान को बाहर निकाल सके जो कि अंदर है। लेकिन वो फीमेल टाइटन अपने हाथों को हार्ड कर लेती है अपनी एबिलिटी से और लीवाई और माइक की ब्लेड्स टूट जाती है। तो कमांडर एरविन एक सैनिक को बुलाकर उस फीमेल टाइटन के हाथों को बॉम्ब से उड़ाने का ऑर्डर देते हैं। तो वो सैनिक बोलता है, सर अगर हमने ऐसा किया तो हो सकता है कि अंदर जो इंसान है वो भी मर जाए। तो एरविन उस सैनिक को फीमेल टाइटन की कलाइयाँ काटने को कहता है। फिर हम लीवाई को देखते हैं जो कि फीमेल टाइटन के सर पर खड़ा होकर उससे बोल रहा होता है, चलो भी अब जल्दी से बाहर आ जाओ, क्या तुम यहाँ से बचकर भागने की सोच रही हो? तो मत सोचो। और फिर लीवाई कहता है, लगता है तुमको लोगों को मारने में बड़ा मजा आता है, तुमने काफी सैनिकों को मार दिया। पता है ये चीज हम दोनों में एक जैसी है, लेकिन मुझे टाइटन्स को मारने में मजा आता है। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूं? टाइटन बॉडी के नहीं, तुम्हारी असली बॉडी के। वैसे वो तो वापस आ जाएंगे, दिक्कत सिर्फ तब होगी अगर तुम मर जाओगी। और ये सब सुनकर वो फीमेल टाइटन बहुत जोर से चिल्लाने लगती है और वो इतनी तेज चिल्लाती है कि उसकी आवाज जंगल के बाहर तक चली जाती है। फिर वो चिल्लाना बंद कर देती है और सब सोचते हैं आखिर ये क्या था। तभी माइक एरविन के पास आकर बोलता है, टाइटन्स आ रहे हैं। तो एरविन पूछता है, कहाँ से? तो माइक बताता है, सभी तरफ से, तेजी से, और वो बहुत सारे हैं। फिर हम देखते हैं सभी टाइटन्स जंगल में आने लगते हैं और कुछ सैनिक उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करते हुए तेजी से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि 3 टाइटन्स को पास आता देखकर लीवाई उस फीमेल टाइटन के सर पर लात मारते हुए कहता है, ये तुमने क्या किया? हाँ, अपने कुछ दोस्तों को बुला लिया मदद के लिए? और ये बोलकर लीवाई उन 3 टाइटन्स पर अटैक कर देता है और सभी को निपटा देता है। लेकिन तभी एक छोटा सा टाइटन आकर उस फीमेल टाइटन को खाने लगता है और फिर और भी बहुत सारे टाइटन्स उस फीमेल टाइटन के पास आने लगते हैं। तो एरविन सोचता है, क्या वो फीमेल टाइटन पर हमला कर रहे हैं? फिर एरविन सभी को फीमेल टाइटन को बचाने का ऑर्डर देता है और फिर सभी सैनिक उन टाइटन्स को मारने लग जाते हैं और मारते ही जाते हैं और मारते ही जाते हैं, लेकिन टाइटन्स खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। फिर एरविन सभी को वापस बुला लेता है और करानेस डिस्ट्रिक्ट में लौटने का ऑर्डर देता है और हम देखते हैं कि उस फीमेल टाइटन को सभी टाइटन्स खा रहे होते हैं और एरविन ये सब देखते हुए कहता है, दुश्मन अपना सब कुछ लुटाने को तैयार था ताकि उसे हमें कुछ बताना ना पड़े। फिर वो बोलता है, अभी हमारा वापस लौटना ही सही होगा, और वो उस फीमेल टाइटन को देखते हुए कुछ सोचने लगता है और लीवाई को कहता है, जाने से पहले अपनी ब्लेड्स और गैस को पूरा तैयार कर लो। तो लीवाई बोलता है, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, मैं इतने से काम चला लूंगा। तो एरविन बोलता है, ये एक ऑर्डर है। तो लीवाई बोलता है, ठीक है। फिर वो ब्लू स्मोक फायर कर देते हैं और उसे देखकर सभी सैनिक समझ जाते हैं कि ये वापस लौटने का सिग्नल है और लीवाई स्कॉट भी ये देख लेती है। तो ओलू कहता है, क्यों न जाने से पहले हम उस इंसान को देख लें कि वो दिखता कैसा है जो कि फीमेल टाइटन के अंदर था। तो एरन पूछता है, क्या उन्होंने उसे पकड़ लिया? तो पेट्रा बोलती है, हाँ बिल्कुल। फिर वो सभी वहां से जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि कोई सैनिक एक ग्रीन स्मोक फायर करता है और उस स्मोक को देखकर गंथर सोचता है कि यह जरूर कैप्टन लीवाई ने फायर किया होगा और गंथर भी एक ग्रीन स्मोक फायर कर देता है और वो स्मोक देखकर वो अनजान सैनिक उनकी तरफ बढ़ने लगता है। फिर हम हांजी को देखते हैं जो एरविन से पूछती है, तुमने लीवाई को ब्लेड्स और गैस वापस फुल करने को क्यों कहा? हमारे पास इतना वक्त नहीं है। तो एरविन बोलता है, हमने फीमेल टाइटन को टाइटन्स का खाना बनते हुए देखा, लेकिन क्या तुमने उस इंसान को टाइटन्स का खाना बनते हुए देखा जो फीमेल टाइटन के अंदर था? मैंने तो नहीं देखा। वो इंसान बिल्कुल एरन की तरह ट्रांसफॉर्म कर सकता है और उसके पास 3D मूवमेंट गियर भी है। वो हम में से ही कोई है। फिर हम उस अनजान सैनिक को देखते हैं जो कि लीवाई स्कॉट के पास आ चुका होता है और उसे देखकर गंथर सोचता है, क्या ये कैप्टन लीवाई है?
और फिर वो समझ जाता है कि वो कोई और है। लेकिन तभी वो सैनिक अचानक से गंथर पर अटैक करके उसे मार देता है और ये सब देखकर एरन और लीवा स्कॉट काफी शॉक हो जाते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।